जिने ऊ काढ्या विपर पंडित सब हारे, जुल्हे के घर पाला जाए वह केशव से बन जाए। परमात्मा से क्या होता है, परमात्मा को क्या करना पड़ता है, परमात्मा बरोबर करता ही है काम दिया है। जैसे कि क्या किया चमार ने, क्या किया था, करने के दिन वो सबके करने के दिन वो निकाल के फेंकवाने के लिए प्रेरणा करते, मतलब परमात्मा थे वो कोई रविदास नहीं था उस टाइम। रविदास क्या कर सकता है, जीव क्या कर सकता है, 700 रूप बना सकता है? नहीं बना सकता। परमात्मा तो उनके रूप में थे, परमात्मा ही आ गए थे वहाँ पर। जैसे श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा आए थे ना, वैसे परमात्मा खेल खेलते चारों तरफ पे, और उसको ये सब भगत ने किया, ऐसे सबको बता दिया। और इसके उसी के चलते सारे अभी तक रविदास को पूज रहे। हाँ वही सब, वो सब बहुत ज्यादा सबकी महिमा कर जाते हैं भगवान, और फिर उनको पूजने लग जाते हैं। वो अपने सर पे कुछ नहीं रखते। यही तो सबका बड़ा परमात्मा है ना। करे करावे सही, वो अपने को सिखा रहे नहीं, अपने ऊपर नहीं लेना, भगवान के ऊपर रखते। करे करावे सही, वो जीव के ऊपर रख जाते हैं। पीयू जीव के ऊपर रख जाता है, पर जीव को पीयू के ऊपर रहना चाहिए। ऐसा रुक जाओ अभी, चल। हाँ बराबर है। करे करावे साइया मन में ले उठा, दादू सिद्ध जीव के आप पगल हो जा। ये करता है खुद ही, वही बात है ना। और हम जीवों की बातें आगे बढ़ता है, बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? ये जीव की क्या इच्छा है ना, मेरी महिमा हो। उसकी इच्छा, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति करनी पड़ती है भगवान को। भगवान करता नाम उसका कर देता है, नाम उसका। और भगवान नाम की जरूरत नहीं भगवान को। जो पहचानेगा मुझे ध्यान से पहचानेगा, नहीं पहचाने वाला जाएगा फिर बाद में। और सच में मेरे पास आने वाला होगा ना, उस पक्का भगत बन के आएगा। नहीं आने वाला जो होगा ना, फिर वो धीरे धीरे संसार की तरफ जाएगा। ज्ञान देने के बाद भी संसार तरफ जाएगा। भगवान क्या बोलते, भगवान क्या ये सत्संग में बताया, जब नया नया ज्ञान रहता बहुत स्फूर्ति रहती है अंदर, और शक्ति रहती है, बाबा ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। थोड़ा सा पुराना भगत हो जाता है तो क्या हो जाता है, पुराना भगत बनने के बाद उस वही ज्ञान के क्या गुरु जी बार बार यही बताते हैं, क्या करना है, गधे बनोगे तो बनोगे। ऐसे सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। तो क्या होता है, बाद में वो ज्ञान को ठुकराने चालू कर देते हैं। उसके अंदर गुड़ रस को पकड़ने के, उसे चलने के लिए वो भगवान के पास जाने तैयार नहीं करते। नहीं, लेकिन उसको ठुकरा कर ना दुनिया के पीछे लग जाते हैं। फिर हाय तो उसके शरीर में रहेंगे, नामस्मरण करेंगे, जितने हो सके मर्यादा पालन करेंगे, और अपना उस ज्ञान को क्या करेंगे, सुनते रहेंगे जितना हो जाए। और ये सत्संग सत्संग लग रहा है कहीं पर, और ये क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आरती सुनते वक्त ये क्या करते हैं, आरती लग रही है, जैसे कोऑर्डिनेटर हमारे घर पर आया था, आरती तो गाड़ी में चल रही है, आज 40 फुट दूर पर वो खड़ा होकर सब बातें कर रहा है। आरती चालू गाड़ी में, हमने पूछा आरती गाड़ी चालू में, गाड़ी कर रही आरती क्या करते तो इतना 40 फुट दूर पर उसको क्या हो, सुन भी नहीं रहे हो दूर 40 फुट, और इतनी बड़ी बड़ी आवाज उसको, वहां से आवाज इधर आ रही है, आवाज कम उसकी परमात्मा की, बातों की ज्यादा। हाँ बातों की ज्यादा आवाज है। और एक दफा क्या हुआ, उसने मोबाइल जेब में डाला है और आरती चालू है, सब आरती पर काम कर रहा है, सबको बोल रहा है आरती चालू है, क्या बोल रहे हैं, मैं आरती चालू है, और काम सबके साथ कर रहा है, आरती कर रहा है, और बड़े आवाज से चालू है आरती, और सबके साथ काम कर रहा है, सबके साथ बोल रहा है, सबके साथ और वहाँ पर मीटिंग में बैठा है। मीटिंग बैठने से पहले वो तो बोला कि मेरी आरती चालू है, मीटिंग खत्म बाद में हम आरती में बैठे, वो मीटिंग में बैठेंगे। अब क्यों वहां पर सारे काम कर रहे हैं, सबके बीच में क्या आरती सुन कर रही है, वैसे चलता है। परमात्मा बोलले ना, खाते पीते करू म्हणतात ते तसं बघा। वहीं पे जाके अटक गए। अरे परमात्मा ने बोले, अरे लेकिन किसको बोले, ये औरत लोगों को ज्यादा काम रहता है, आरती करो, बर्तन भी करो, ये सबके लिए थोड़ी किया है। नए वक्त जुड़ते हैं बैठ के करने टाइम नहीं रहता उनको, वो ललक नहीं रहती ना। हाँ अब भाई उसको ऐसे बता देंगे ना, मगर जी सच में बताओ तो ना, नए भक्तों को बहुत उमंग रहती है आरती करने की। करतो का नए भक्त होते हैं उनको ज्यादा उमंग रहती है, तो बैठने की या खड़े होने की आरती करने की। नवीन लेकिन बाद में पूर्ण बाढ़ झाली, हाँ, पूर्ण फिर उसके बाद क्या करते हैं, तरी उमंग डाऊन होते बोलतात। उसके बाद जाकर मोबाइल नहीं। सबके भक्तों के साथ जाते हैं, भक्तों में जाकर सुनते हैं, बताते हैं कैसे करते हो आरती तुम, वो बोलते हैं कि हम बैठ के करते हैं। नहीं बैठ के नहीं करना, आरती लगा दो, काम करते करते सुन लो, काम भी करो, उसको भी बिगड़ देंगे फिर नए भक्त।
खाते पीते का भी। पूरी संगत खराब। हाँ, खुद भी बिगड़ेंगे संगत भी बिगड़ देंगे। बस ये क्या देखते हैं, भगवान ने कहा पर छूट दी हम लोग को। बस वो छूट को ढूंढते हैं। ढूंढते रहते, कहीं पर मिलेगा छूट। हा सोपी भक्ती आहे, हाँ, एकदम सोपी भक्ती आहे. अच्छा. म्हणून बाकीच्या पण करायची इच्छा नाही, ही करू राहिले. अरे सगळ्यात महत्वाची भक्ती हीच आहे. नहीं, परमात्मा क्या बोलते हैं, कोई मानो या ना मानो, परमात्मा क्या किया विपर के पंडित जैसे कि उसने क्या किया था वो पर वो सबसे बड़ा मेन परमात्मा ने क्या बताया, वो ब्राह्मण था। उसने बताया कि रविदास और कुछ नदी में कुछ कौड़ी डालनी हो तो दे दो। उसने बोला कि ये ले लो कौड़ी, आज ऐसे देना जब गंगा हाथ निकाल के लेगी तब देना, नहीं तो मेरी कौड़ी का अपमान मत करना, वापस लेके आना। गंगा हाथ काट के लेगी तब देना, नहीं तो नहीं देना। तो क्या कि बाबा इसकी क्या लेगी, चमार की गंगा हाथ काट के लेगी क्या? वो तो मिले उसको पैसे, इस सोच से वो सोच रहा था। लेकिन वहां पर गया, उसने उसका वचन बोल दिया, उसके ऊपर हाथ आ गया, ले लिया, दूसरे हाथ में कड़ा दे दिया। तो कड़े को देखकर उसके अंदर में आए लालच आ गई, एक कड़े को राजा को दूंगा, राजा मुझे बहुत धन देगा। ये सोच के चलते उसने क्या किया, वो कड़ा लेकर राजा घर में गया। राजा ने वो रानी को दे दिया। रानी बोला अरे और एक ऐसा लेके आओ। जोड़ा होता है, हाँ, जो जुड़ा होता है, एक लेकर क्या किया, 2 हाथों में चाहिए। रानी को एक पसंद आ गया ना, जोड़ा होता है। हाँ, और एक चाहिए वो। और एक चाहिए। तो राजा ने बोला कि अगर रानी मांग रही मतलब रानी का वही करना पड़ेगा। वो बोला कि और एक कड़ा लेके आओ। वो बोला कि नहीं रानी नहीं लाओगे तो तुम्हारे कुनबा साथ मार दूंगा। डर के तेरे परिवार को सारे मार दूंगा, बोला वो लेके जोड़ा आना होता है। है, एक थोड़ी होता है। तुम चोरी किया कहीं, धमकाया उसको। और एक लेके आओ। तो वो बिल्कुल भी डरने लग गया। फिर वो तो टाइम दे दिया उसने, 8 दिन के अंदर लेके आओ। तो उसका खाना पीना बंद हो गया, पूरा पतला हो गया वो। किस लिए? लालच के चलते। लालच बुरी भला बोलते हैं परमात्मा, बहुत बुरी भला रहती है। जैसे जो परमात्मा बताया गया ना, उसके अनुसार चलना पड़ता है भगत को। इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं, विशेष सात संगति जो है ना, विशेष क्या है, ज्ञान। विशेष ज्ञान के अनुसार चलना पड़ता है। मतलब विशेष ज्ञान के अनुसार चलना मतलब क्या है, गुरुदेव भगवान के वचन पर चलने के लिए जीवित मर जाना। जब जीवित ही मर जाओगे, इच्छा मर तो तुम्हारी लालच कैसे आएगी? फिर वो ज्ञान होता है उसको, तो ऐसे लालच के पीछे भागता क्या? वो लालच ने उसको क्या किया, उस लालच ने उसको जी से मारने की धमकी दे दी। उसके परिवार साथ जी से मारने की धमकी दे दी लालच ने। वो 4 रुपये लालच किस लिए कर रहा था? वो मुझे पैसा मिले, परिवार बड़ा ठीक चले, परिवार के लिए लालच किया। लेकिन वही लालच ने उसको परिवार डूबने था। उसके लालच की वजह से परिवार को मारना पड़ता ना, मर जाता परिवार सारा। फिर वो ढूंढने लगा, यही पर कहीं नहीं मिला। वो रोते रोते घर में बैठ गए। तो उसकी पत्नी बोली क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, इसके पीछे क्या है? तो बोला ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करे, रोकर रोकर पूरा हाल बेकार हो रहा है। सुख रहा था। पत्नी ने बोला कि फिर खा पड़े संत को जाओ ये करो। तो बोले कि मैंने ऐसे ऐसे गलती की है, उसको वापस मैंने जाकर गड़ा नहीं दी, तो उसको मुझे फिर धमकाएगा। तो बोले कि संत कभी भी दयालु रहते हैं, माफ कर देते हैं, जाओ। तब वो गया। तब जाके उसने बोला कि गंगा ने हाथ में कौड़ी ले ली। तो बोला कि हाँ ले ली, इसी के चलते से सब मेरे साथ हुआ है ऐसा ही। वो कौड़ी दे दी उसने, सोना दे दिया। वो मैंने लालच में आके उसको दे दिया। राजा को आप भी दूसरा मांग रहे, कैसे क्या करें? आप ही मेरी आपत्ति बचा सकते हो, मेरे परिवार को बचा सकते हो। करके पैर पकड़ के रोने लग गया। तब वो बताइए, जाओ इसके अंदर हाथ डालो, जो चमड़े का पानी रहता है ना, कुंड में, हाँ कुंड में, तो कुंड में हाथ डालो बोला। तो हाथ डालो तो 4-5 कंगन लग गई उसको। तो बोला कि तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो, और लोगे तो और ज्यादा तुम्हारे ऊपर क्या आएगा, लालच आ गई ना। ज्यादा लेगा तो लालच आ गई। लालच की वजह से क्या होगा, और तुम्हारा कष्ट आ गया। लालच की वजह से भक्तों को क्या आती है, और ज्यादा कष्ट आते हैं। भक्ति मार्ग में, संसार में कष्ट क्यों आते हैं? लालच की वजह से। इसलिए कामी, क्रोधी, लालची इन पे भक्ति ना होए। तीनों कैटेगरी आ गई। जाति वर्ण। जाति वर्ग में बिल्कुल भी भगत ने कोई ये नहीं करना चाहिए। विकार से मतलब 5 ये है ना गुण, तो 3 गुण से काम, क्रोध, लोभ, ये भगत नहीं बन सकते इसमें। तब वहां पर वो सोना ला कर दे दिया रानी को। रानी को देने के बाद उसने क्या किया, वो कहाँ से लाया बताओ मुझे। अब ये उसके ऊपर आया, पता है एक और एक हाँ, वो बोलेंगे अभी इसका कोई ये नहीं है, मैंने यहाँ से लाया। वो बोलेंगे फिर वहां से कैसे लाया तूने? चोरी करके लाया। हाँ,
तो ऐसे कैसे आ सकता है वहां पर, मुझे दिखाओ कैसे आया, ये बोलेगा फिर। और आपत्ति आ गई उसके ऊपर, फिर वो हाथ को जोड़ के बोलने लगा ऐसा ऐसा हुआ है, संत है साधु है, उसके इसने दिया था, नहीं दिन उसका पैसा ले लिया, वापस सोना दे दिया, मैंने ऐसे किया, वापस आपको दे दिया आपने, फिर एक है, फिर वो वापस उसी के पास गया, हाँ। उसके कुंडे में हाथ डालने के बाद एक सोना मिल गया, पर हमारी परिवार बच गया। तो रानी ने क्या किया, ऐसे संत के तो दर्शन करने चाहिए, ऐसे संत अपने नगरी में है तो उसके दर्शन करने चाहिए। तब जाके वो क्या ही, वो अपने नौकरों को लेकर वहां पर गई। अब वो रविदास डरने लग गया, रानी क्यों आ रही है, रानी आने का क्या कारण होता है। हाँ। तो आने के बाद तो दर्शन बोली कि आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बोला ठीक तो बोली पहली बार रानी है, ठीक तो बोली, तो अच्छा कोई कोई आपत्ति नहीं हम लोग को, ठीक बोली इसका मतलब। तब जाकर उसने वो बोली कि उसको क्या था, 3 धाप था, भूत का त्रास था। जब ही उसको चरणों में गिर गई तो वो क्या हो गए, 3 ताप दूर हो गए। दूर हो गए। उसको बहुत अच्छा लगा, बाबा इतने दिनों से मेरे ये कष्ट दूर नहीं हो रहा था, दूर हो गया। तभी वो बोले कि आप संत मुझे ज्ञान कुछ बताओ, अपने शरण में ले लो। तब जाकर उसको शिष्य बनाया, उसको नाम दिया, उसका गुरु बना। और तब जाके उसने परमात्मा ने एक दिन भंडार, उसने शिष्य अपने भंडारा देने के लिए ने घर पे बुलाया। घर पे बुलाया और 700 ब्राह्मण को भी बुलाया। तब इसको पता चला इसके गुरु के लिए आसन, बड़ा आसन लगाइए इसने, और हम लोग को नीचे आसन लगाइए। नीचे लगे। और वहां पर आकर बैठ गया ऊपर, तो इनको अपमान होने लग गया, और चमार को हमारे साथ खाना खाने बैठा ही होता। तो क्या बोले, तुम उठ के जाना तो जाओ, लेकिन मेरे गुरुदेव नहीं उठेंगे। तो ये वचन बोल दिया। वचन बोलने के बाद उसने क्या किया, वो गुरुदेव ने क्या किया, बाबा नहीं बेटी ऐसे मत करो, ऐसे आए मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए। पहले वो खुद चप्पलों के पास आके बैठा। हाँ, वो फिर उन्होंने क्या किया, वो खुद ही, बाबा मैं मेरी औकात में भूल गया, मेरी औकात आपकी चप्पलों में है, चप्पलों के पास है। तो मैं क्या गया, आपके पास में बैठ गया, आपके साथ में बैठ गया, मैं मेरी औकात भूल गया मैं। तब जाके वहाँ पर वो चप्पल के पास, जूतों के चप्पल के पास जाकर बैठ गया, अपना भजन करता हुआ। और वहाँ पर ये क्या हो रहा है, सब एक देखता दूसरे, अरे देख साथ रविदास क्या कर रहा है, हाँ। भंडारा कर रहा है। साथ में भंडारा कर रहे। तो वो बोलते हैं तेरे साथ तेरे भी है, साथ में भी है। तेरे साथ भी है। ऐसे सारे के कुत्ते, फिर सारे के सारे कुत्ते तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ। अरे फिर रविदास क्या बोलता है, अरे मुझे इतना क्यों अपमानित कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे चप्पल के पास बैठा हूँ। हाँ। तब जाकर उन्होंने क्या किया, माफी मांगी उससे, माफी मांगकर उसको बताया, तो वहां पर ज्ञान बताया, तुम क्या करते हो, जनेऊ पहनते हो, मेरे अंदर तो असली सोने का जनेऊ, सिद्धि शक्ति से दिखाया, मेरे अंदर सोने का जनेऊ है, असली जनेऊ, मैं भक्ति करता हूँ, भक्ति के हित से सोने का जनेऊ है मेरा, तो आपका कैसे है। वो सब ज्ञान समझाने के बाद उन्होंने वो धर्म त्याग दिया और फिर भक्ति कर ली, उसका शिष्य बन गया वो। मैं इसी प्रकार परमात्मा ने 700 का उस ब्राह्मणों का उद्धार किया। मतलब वो जाके क्या हुआ, भगवान ने क्या बताया, ऐसे ब्राह्मणों को उद्धार परमात्मा करते हैं और यहाँ से वहां से निकाल कर अपने शरण में लेते हैं। इसलिए परमात्मा बोलते हैं, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया। जब तक तो वैसे ही मन के अनुसार चलता रहेगा ना, ये मेरा है, ये मेरी है, ऐसा है, इसके पीछे लगा रहेगा, तब तो तुम्हारा क्या है, ऐसे ही तुम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। ये गोरखनाथ तो था ना, गोरखनाथ जो अपने गुरु को निकालने के लिए गया था, मच्छिंद्रनाथ श्री राज्य में हाँ, निकालने के लिए गया था ना, निकालने के लिए गया था। तो परमात्मा ने क्या बताया कि उसको ये हुआ कि वह कुछ इसका संसार का सुख भी भोगे, संसार का सुख भी थोड़ा भोगे। हम क्या हमने किया है, तो संसार का सुख भोगने के लिए गया, वो संसार का सुख भोगने के लिए वहां पर गया और वहां पर फंस गया। वहां पर जाकर उसके 2 बच्चे हो गए, तो शरीर भी छूट गया। लेकिन उसको सारे दुनिया वाले बोलने लगे, गोरखनाथ को तो इतना सिद्धि में आगे बोलता है, तुम्हारा गुरु फंस गया वहां पर निकाल के लाओ, आप वहां से निकाल के लाओ उसको, तब जाने तुमको भगत तो कितना सिद्धि शक्ति है तुम्हारा। उसको अपमान होने लग गया ना, फिर वो गुरु को छोड़ने के लिए गया। लेकिन रानी ने भी क्या किया था, उसको तो पति मर गया था, उसको पति चाहिए था, भले कोई हो, लेकिन उसका शरीर तो था पति का था। दुनिया वालों को तो यही लगता था ये मेरा, उसका रानी का पति है ये, लेकिन आत्मा चेंज कोई भी, उसको क्या संबंध है इसको। लेकिन वो उसको पता चलने के बाद ऐसे हुआ भगत जी, जब उसको पता चल गया ना ये आत्मा अलग है, ये उसका पतिव्रता पद से गिरती है। वो ये स्त्री जो पतिव्रता पद से गिरती है, लेकिन वो क्या रानी थी, उसको क्या है, दुनिया को दिखाना था मेरा राजा है, देखो कैसे भी उसको पता चले कि ना चले, ज्ञान हो कर ना हो इसका राजा पद का, लेकिन है ना मेरा पति। फिर वो क्या किया, हिम्मत आ गई उसके अंदर,
तो रानी ने उसके शरीर के टुकड़े करके फेंक दिए थे। टुकड़े करके नहीं उसको जला के हाँ, जला के राख इधर उधर फेंक दिया था। फेंक दी। वहां पर फिर वो ये जो गोरखनाथ को छुड़ाने के लिए गया था, लेकिन उसने क्या किया था रानी ने कि उसने उसको बताया गया था इसका शिष्य एक है गोरखनाथ, ये आखिर इसको छुड़ा सकता है। ये दिमाग में दिया। हाँ, उसने क्या किया, साधु संतों को अंदर आने की एंट्री बंद कर दी। महल के अंदर साधु संतों को आने की एंट्री बंद कर दी, तो इसको बिल्कुल भी वहां पर जाना नहीं हो रहा था। इसने क्या किया, वहां पर उसके बेटे की क्या थी, जन्मदिन था। वहां पर कोई बजाने वाले आ रहे थे, हाँ, इतनी लेडीज- शक्ति शक्ति से उसको क्या किए, दस्त लगा दिए किसके, बजाने वाले के। और वो तो बार बार दस्त करने के लिए चला जाता। बस लेडीज toilet- ने सब ग्रुप लेडीज का था बजाने वो के लिए ते जो आ रहे थे शरीर ना। राज्य- नाही नाही ते शरीर राज्य त्यांची त्यांची रहते थे, अलग रहते थे। लेडीज- हे एक राजाची हे वेगळे का? राणीची ते एका मंदिरामध्ये ठेवलं, त्याचे तुकडे तुकडे केले ते शरीराचे आणि ती आत्मा त्याच्यामध्ये घातली त्या राजाच्या याच्यामध्ये, आणि तिकडे राजकारभार चालू झाला। ती गोष्ट आहे। जिस जगह मच्छिंद्र नाथ ने है ना, हाँ। जिस जगह मच्छिंद्र नाथ ने शरीर छोड़ा था ना, वो शरीर क्या किया, फूक दिया, जला दिया। कळलं होतं। किसने किसने बताया बाबा ये राजा नहीं था ना, तो इसने शरीर छोड़ के आया है, उसका शरीर आसपास कहीं होगा, इसने छोड़ा होगा, तो उसको जला होना है तो वापस जा सकता है। उसका शरीर, उसने क्या किया, उसको शरीर मुझे मिला बस, इसलिए उसने क्या, ये अपना इसके अंदर जीवित रहे मैं पति मेरा, बस ये हो गया उसको। और उसको शरीर क्या किया, जला दिया। जो ये है ना, इसको मच्छिंद्र- सैनिक को, हाँ मच्छिंद्र का शरीर जो है, सैनिक को ढूंढने के लिए भेजा, एक शरीर मिला गुफा में, उस शरीर को जला दिया। तो नहीं निकल सकता शरीर के बिना। लेकिन गोरखनाथ क्या हो गया, ढोलकी बजाते बजाते वहां पर ढोलकी वाले रूप बना के वहां पर चला गया। डुम 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 मचंदर जागो, मचंदर जाग, परमात्मा आज तो फूट गए भाग तुम्हारे। क्या यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, संसार में पड़े हो, संसार के भोग भोगने में लगे हो, संसार का भोग लगने में लगे हो तुम, छोड़ो, चलो यहाँ से निकलो। तब उसको थोड़ा ये लगा कि वो फड़क गया हो। रानी को कहा ये ढोलकियों को यहाँ पर रखो। अच्छा बजाता है। हाँ, अच्छा बजाता है, उसको रखो यहाँ पर थोड़ा। तो वो उसने सबको वहां पर जितने दिन रहा ना, वो तो उसको कहा यहाँ से निकलो, चलो। उसने बताया कि मेरा शरीर नष्ट हो गया, मेरा ऐसा हो गया। तो बोला कि तुम छोड़ो ऐसे, पहले मैं तुम्हें शरीर तैयार कर दूंगा। उसने एक हड्डी लेकर, वहां से हड्डी थी एक इकट्ठा कर दी वहां पर हड्डियां, हड्डी इकट्ठा करके उसका शरीर बनाया। ये तो बहुत ही सिद्धि वाला था ये भी। ये इसने तो शंकर को उल्टा लटकाया था, इसने गोरखनाथ ने। बहुत हाँ। बहुत सिद्धी थी। बहुत शंकर को उल्टा लटकाया था ऐसे चौकट के ऊपर, ऐसे से दिया था। तो वो ऐसे सिद्ध पुरुष परमात्मा एक काल भक्ति दृढ़ आवे ये। एक बार क्या हुआ, तो जो शरीर में प्रवेश कर गया, इसने पक्का 1 किलो 2 किलो का सोना लिया था। किसने, तो राणी मच्छिंद्र। श्री राज्य मच्छिंद्र ने। राणी से बोले। नाही, हो, श्री हा, राज्यामध्ये उसने- मत दिलं होतं ना त्याला। हाँ? श्री राज्यात गेलता ना, हा. जाता जाता तिथून काढून आणलं ना मच्छिंद्रला, तिथे अडकलेलं होतं। अडकला होता। मग येता आते समय उसने क्या किया था, सोने लेके ते आया था। वाजवायला गेला तिथं, ते जाता येत नव्हतं ना, येऊन देत नव्हती ती पुरुषाला। हाँ. स्त्रीचं रूप घेऊन गेला, चलो मच्छिंदर गोरख आया, चलो मच्छिंदर गोरख वाजवताना ते आवाज बरोबर मच्छिंद्राने ओळखलं का हा आलेला आहे मला घ्यायसाठी। मग तिथून काढलं ना, ते सोन्याची वीट आहे ना, त्या राज्यातून तो मैनाकिनी घेऊन मला निघाला. तिचं नाव. तिने ती वीट त्याच्या झोळीमध्ये दिली। येत असताना आहे ना, ते बघायचा, नाटक करायचा, बघायचा। ते मग गोरक्षाने ओळखलं, ती वीट घेतली आणि फेकून दिली एका बाजूला, लघवीला गेला तो विहिरीत टाकून फेकून दिली. दिली तिकडे। मग हे चाललं पुढं, तर ते असं बघायचं ना, त्याचा दगड ठेवलेला होता। तेव्हा गोरक्षमात म्हणायचा, ओ आहे ना, डर गया पीछे, डर गया पीछे, म्हणजे मच्छिंद्राला बोलायचं, डर गया पीछे म्हणजे सोनं फेकून दिलं। फेकून दिलं. म्हणजे लक्षात आलं, तो लागला रडायला, काय केलं तू, मला दिली होती तिनं वीट मैनाकीनं, तू काय असा करतो? मी म्हटलं कशाला रडता, कशाला? तर डोंगर करून देतो सोन्याचा डोंगर बनवला होता। पहाड़ बना तर दिया। मिन्नाथाचे तुकडे तुकडे करून वाळायला घातले, तेव्हा रडायला लागला मच्छिंद्र। परीक्षा होती ती हाँ. गोरक्षाची, तर त्याचे परत त्याला बनवला त्यांनी मिन्नाथाला। नगरला त्याची समाधी आहे। म्हणजे किती सिद्ध्या होत्या त्यांच्याकडे इधर पहले तो हम लोग को पता नहीं, गुरुजी ने तो इतना नाही, बताया। आणि हा जो हे गाव आहे ना, हे सुद्धा इथं नाशिकच्या जवळच आहे, देवघर म्हणून। देवघर त्या गावाचं नाव आहे,
तिथं हेमाड पण तिथे मंदिर आहे शंकराचं. नवनाथ ग्रंथ सर्व आहे. हा शंकराचं आम्ही पहिले मंदिर वाचायचो. त्या मंदिरामध्ये ठेवलेलं होतं प्रेत. हा हा ते इथं घडलं. हा नाशिकच्या जवळपास आहे देवघर. हा ते जे झालेलं आहे ते घडलेलं आहे. एक देवघर मेरे यहाँ थे, जहाँ शिव जी का है ना, रावण और ले गया था ना, हा ये वो मेरे यहाँ है, देवघर के नाम से प्रसिद्ध है, कामर ले जाता है सब लोग। वैसे ही क्या है, लालच में आकर है ना, इसने मच्छिंदर ने में लालच में आकर वो सोने का ले लेता, सोने का इटली. लालच में आकर सोने का ईंट ले लिया, लालच आ गई उसके अंदर। तो उसने गोरखनाथ ने वो क्या किया, वो पानी पीने जा रहा था, वो कुएं में डाल दिया, गुरुदेव भगवान बोल रहे थे। हाँ, वो फेंक दिया। उसने बोला कि क्या वो लेके जा रहे हो, ए तू पागल हो गया क्या, ऐसे सोना क्यों फेंक दिया, पक्का किलो 2 किलो सोना था, क्यों फेंक दिया। तो बोला कि तुम कितना भक्ति में गृहस्थी बन के है ना, तुम मेरी भक्ति नष्ट हो चुकी है, गृहस्थी बनकर तुमने क्या किया है, पूरा भक्ति का नाश कर दिया है, तुम्हें पता नहीं क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो बोला कि तब उसने क्या किया, तो उसके सामने डोंगर बना दिया सोने का, लो कितना ले कितना लो ना लो। मैं ऐसे कि लालच जो है बहुत बुरी है भगत जी, लालच से भगत पीछे रह जाता है। फिर ये जो बात चल रही है ना, ये लालच वाली बहुत आगे को लेके जाएगी हम लोग को। बरोबर. लालच नहीं मांगता है. लालच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परमात्मा जो मांगता है अपने जिंदगी के लिए वो देते, इसलिए लालच छोड़ना जरूरी. लालच छोड़ने का. परमात्मा को मालूम है. जितना है ना उतना हाँ ले उतना रहो. परमात्मा देते. भूखा लालच नहीं करने का. लालच करेंगे तो इच्छा में अटक सभी कुछ आ गया जाएंगे, इधर अटक जाएंगे. इच्छा में सभी कुछ आ गया ना, लालच हो गया, सभी कुछ आ गया। सब वो लालच यानी इच्छा से सारी ब्रांचें खुल गई है। हाँ, अलग इच्छा अलग। से सब ब्रांचें खुल गई थी। हाँ, अपन नीचा रहते रहते होके ये कथा है ना, ये कथा के ऊपर लालच के ऊपर जैसा लालच बुरी भला, जैसे कि इस संसार में लोगों को लिए ये बहुत बड़ी उदाहरण है। ये लालच बुरी भला, लालच नहीं करोगे तो ऐसा है। लेकिन मेन हम लोग को परमात्मा इच्छा थी, इच्छाओं के ऊपर तो चलाया है। इच्छा नहीं करोगे तो फिर इच्छा का दमन नहीं होगा तो फिर जन्म नहीं होगा ना, नहीं जीव ही बनेगा, जीव का भी बनेगा। भी क्यों नहीं कभी बन सकता। इसलिए परमात्मा क्या बता रहे हैं कि जुल्हे के बाल घर आए कि ऐसे उसे क्या है, वहाँ की ऐसे उसे बन जा रहे। इसलिए परमात्मा वहाँ पर बहुत सारी आत्मा 18 करोड़ आई थी ना, 18 करोड़ आत्मा आई थी। इसलिए परमात्मा सतलोक से खाना बनाकर लाए थे वहाँ पर, और वहाँ से 3 दिन तक भंडारा चला था। और वहाँ पर परमात्मा बताया बाबा ये क्या थे, ये जो 18 करोड़ थे ना, 18 लाख, ये 5000 सैनिक, 5000 का नागरिक वाला गाँव था, 5000 जनसंख्या थी गाँव की। वो 18 लाख इंसान आ गए वहाँ पर। 18 लाख इंसान आ गए तो उनकी जो ये टट्टी पेशाब करे तो पूरा काशी को गंदा कर देंगे। इसलिए भगवान ने ऐसी कर दी, उनको टट्टी पेशाब भी नहीं आने दी, कुछ भी नहीं. अंदर की अंदर सब 3 दिन तक। 3 दिन खाया कुछ नहीं हुआ. हाँ, मैं ऐसे परमात्मा लीला करता उसमें। और जो बैल थे 6 इंच ऊपर ऊपर से चल रहे थे, जीव न मरे। जमीन के ऊपर थे. और भगत जी परमात्मा ने आज आपने वही स्थिति करके रखा है. अपन अन्न खाते ना, गंदगी बिल्कुल बोले तो उसके बाद भी कुछ नहीं. पहले बहुत खराब थे अपन, लेकिन अभी भगत बनने के बाद में वो गंदगी बिल्कुल अपने साथ में नहीं रही. बराबर है बात। आगे क्या बताया भाई, मीरा बाई को मारन लग गए, जहर से प्याला प्यारे, पीवित ही अमृत हो लग गया, हो गया शरद यार ही अरे, मन तो पावेगा अपना की अरे, भोगेगा अपना की अरे। यही जो भगत जो दृढ़ हो जाता है ना, उसको क्या दृढ़ता से उसकी भक्ति आगे बढ़ती है। दृढ़ जब भगत बनता है तब भगवान उसको साथ देता है। दृढ़ नहीं भगे तो बगने को तो भगवान क्या साथ देगा। अरे भगत डगमग है, भगवान क्या करेगा फिर। भगत दृढ़ता से आगे बढ़ेगा तभी भगवान तो देखेगा। भगत ये भी आगे पीछे है, अभी सोच रहा है, अभी विचार चालू है उसका, तो भगवान क्या करेगा, भगवान कुछ नहीं करेगा। जो दृढ़ होगा, जो ज्ञान दिया जाएगा, आगे लेके जाएगा भगवान। वैसे ही होते भगत जी, ज्ञान जो है उसी को बताया जाता है जो दृढ़ भगत हो जाता है। तो मीरा बाई को जो क्या किया था, उसने कितने मारने की कोशिश की थी, बीज दिया था. हाँ, विष देकर मारने की कोशिश, लेकिन भगवान उसके साथ था ना। सब क्या बिगड़ सकता है कोई, नहीं. जनता दुनिया वाली क्या बिगड़ सकती है। नहीं. और तो राजा था,
उसका दिए तो राजा था ना, वो राज्य में थी। हम तो राज्य हमारे तो कोई ये भी नहीं है उतना, नहीं इतना संकट भी नहीं है। संकट भी नहीं है। फिर वो इतने इसमें वो भक्ति कर रही थी। ये भगत- पीवी थी अमृत हो जा। भगत के घर में वो लड़का चोर था, तो परमात्मा ने उसको भी बचाया था। उसके ऊपर में कांटा चुभा दिया, वो चोरी करने नहीं गए, हाँ, उसको भी बचा वो लिया। क्यों बचा वो लिया? सिर्फ भक्ति एक एक भगत होने से। एक भगत, उसकी माँ वो भगत भगत थी। थी। हाँ, भगत थी। आगे क्या बताया परमात्मा ने? कंस की ऐसी चानूर खपावन जीतन मल अखाड़े, कृष्ण कृष्ण को तो यश दिया रे, कबीर का कारज सारे। ये कबीर ने सब कारज सारे। यश कौन को दिया? जीवों को दिया। कृष्ण को। वही तो परमात्मा बोलते ना, हम ही सब कुछ है, हम ही करता है, हम ही करने वाले हैं, सब परमात्मा बोल दिया। हम लहर भी हम ही उठाते हैं, तरंग भी हम ही उठाते हैं, सब हम ही करते हैं। बस उनके अंदर नाव देते थे, इसको करते हैं। अभी सात संगति परमात्मा कर दी और हम लोग इनको इसमें लगे, सबको इतने भक्तों ने सात संगति कर दी। यहाँ पर सात संगति भगवान ने रख दी। सात संगति हम भगवान ने सोचते रखी भगत जी। होंगे- हम सोचते होंगे हमने सात संगति रखी है, सात संगति नहीं, की है, 5 दिन तक सात संगति हुई है हमारी। तो सब भगवान अरे 5 दिन तक सात संगति कैसे कर सकते हैं हम? परमात्मा ने की। परमात्मा ने करवाई 5 दिन तक सात संगति। भगत के अंदर ऐसे कभी हो सकता है वो रुके और ज्यादा? वो बोले 3 दिन हो गया, बहुत हो गया, चलो। अरे जो सार नाम लेने के लिए भगवान ने बोला था, सार नाम नहीं रुके वो आश्रम में। सार नाम लेने का टाइम आ गया तो सार नाम लेने के लिए नहीं चले रुके, गए, वो रुक भाग गए, गए, रुके नहीं। उधर से उधर चले गए। हाँ, थोड़ा रुको देंगे तो बोले तो रुकने का टाइम नहीं है, मेरी भैंस की हो रही है, मेरे ऐसा हो रहा है। हाँ, 300 में से 60 बचे, उसमें से 30 फेल हो गए। 40 हाँ 60 ऐसा बजे। कुछ है। 40 बचे। घर का काम पीछे ना रह जाए, इसके लिए वो चले गए घर। अरे जिस नाम से भगवान क्या बोलते हैं, युगो युगो से जो ऋषि मुनि को नहीं मिला वो नाम, वो तुमको मिल रहा था। तो तुमको मिल रहा था। और तुम कहाँ लायक बने फिर? तो ऐसे छोड़ के गए तो कहाँ लायक बने फिर? अभी तो संसार के पीछे हो। इसी प्रकार है भगत जी, संसार जो परमात्मा को ब्रह्मा विष्णु महेश ने पहचाना नहीं, तो उन्होंने 5 नाम में से सिर्फ एक नाम रख लिया और उसके ऊपर चल रहा है। हम्म। इस कंस के चानूर खपावन सब परमात्मा ने कही है। जेतन मल अखाड़े जो है, इनको सबको परमात्मा ने मारा हुआ है। सबको जितने खेली परमात्मा की क्या है, बस इनकी एक ही सबकी भक्तों की है, मैं और मेरे के लिए परमात्मा को सबको इतना करना पड़ रहा है। और उस लोग से परमात्मा बताया ना, थोड़ी आत्मा आई है। कहाँ से? हम लोग से थोड़ी आत्मा आई है। थोड़ी आत्मा आई है, कितना देख लो तो चीटियां कितने रहती है भंडार है। हमारे 4 एकड़ खेती है भगत जी, उसमें कितनी चीटियां हैं, कितने और कीड़े हैं, मकोड़े हैं। उससे इतनी भगवान बड़ी- वो 4 एकड़ खेती में इतनी बड़ी पृथ्वी में कितने कितने होगा? हो गए? 1 4 एकड़ हमने माप नहीं सकते, इतने कीड़े हैं उसमें। उसमें जल के अलग, थल के अलग, वायु और के अलग। घर के अंदर जो भगत जी जो चीटियां रहती है ना, छोटी छोटी ऐसी रहती है, करोड़ों अरबों है, एकदम ऐसे पूरा भीत काली हो जाती है, पूरा 10 फुट की भीत रहती है, काली हो जाती है। फिर वो एक घर में है कितनी चीटी है। अब भगवान क्या बोलते हैं, थोड़ी सी आत्मा है ये, बताओ थोड़ी सी आत्मा है तो भगवान के पास कितनी आत्मा होगी? क्या आत्मा है? अरे एक घर के अंदर इतने आत्मा है, छोटी छोटी जो ये है ना मुर्गियां, हाँ, मूंगी। हाँ चीटी, चिट्ठी। वो जो चीटी इतने घर के अंदर है, खेत में इतनी है, बहुत है। हर इंसान कितने हैं, स्वर्ग में कितने हैं, महास्वर्ग में कितने हैं, वहां पर सतलोक में कितने हैं। अरे बोलते परमात्मा थोड़ी सी आत्मा ही है, पर वो सतलोक में कितनी होगी परमात्मा दरबार में? बहुत है। कितनी होगी परमात्मा दरबार में? थोड़ी सी आत्मा ही बोलते परमात्मा। कोई हिसाब नहीं है। नहीं, पर ये भगत जी, ये छोटी छोटी इच्छाओं पे बात हो रही, तो अपने को ये पूर्ण परमात्मा जो सब सुखों का भंडार है वो मिल रहा है, तो फिर काय की इच्छा? एक ये भी तो एक पैमाना है ना कि वो जो अथाह सुख का सागर है वो मिल रहा है, तो क्या इच्छा है यहाँ की? क्या इच्छा है इसकी? क्या क्या भगत जी, क्या क्या लेकिन पाने परीक्षा अपन लेने यहाँ? परीक्षा लेने के नहीं, लिए वो ठीक है, परमात्मा ने पर ये अगर परमार्थ ज्ञान करना अपना- नहीं, ज्ञान का परमार्थ स्तर- करने के लिए बोला है ना, परमार्थ करके भक्ति करना है। और परमार्थ करते करते भगत गलती करता है। अगर परमात्मा करने का बंद कर दो और सिर्फ भक्ति करो, ऐसा बोला तो गलती होएगा ही नहीं, परमात्मा संभाल लेंगे।
लेकिन परमार्थ करके तुमको भक्ति करना है तो परमार्थ करते करते गलती करने वाला है भगत, वो बचाना है पर भगत के लिए। अभी जैसे भगत जी चींटी अपन बता रहे हैं ना, चींटी से भी ज्यादा अभी जो अपन ये बोल रहे हैं, चर्चा हो रही है, इसमें अपन इसमें भी कितना मर रहे हैं, अपने को दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, जंतु परमात्मा जंतु बोलते आहे हैं। ना हवेमध्ये पण सूक्ष्म जंतु है ना, हाँ, खाने में, सूक्ष्म पानी जंतु है। में, पुरा आपल्या शरीरामध्ये कितने आहे? बहुत। एक परमात्मा ने काल बनवाया नहीं होता ना, हाँ ये सब क्या है ना, इतना बड़ा खड़ा करो। इसमें क्या है, पीछे क्या है, सब खेल परमात्मा के हैं। हाँ, इसी के लिए तो बनाया, तो जो भगत उनकी महत्वता समझो ना नहीं फिर। तो क्या फायदा। भगत भगत जो है ना भगत जी, भगत जो भगवान को प्राप्त करने के लिए चलता है ना, हाँ भगवान उसकी क्या करता है, सब मनोकामना पूर्ण करता है, उसके कर्म बनाता है। जो भगत तो खुद को कर्म बनाने के पीछे लग जाता है ना, कभी कर्म नहीं नहीं बनते, बना सकता। नहीं बना सकते। लेकिन भगवान उसके कर्म बनाएगा, कब बनाएगा, वो भगवान को पाने की चीज चलते हुए स्वार्थी बनेगा, तो हम लोग की कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही होगा सारा। अपने आप ही होगा। और जो भगत करने के पीछे लगेगा ना, उसका होगा भी नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा उसको, लेकिन कष्ट भी ज्यादा पड़ने करना पड़ेगा, पुण्य कम हो जाएगा, संपूर्ण क्योंकि वो भगवान को नहीं सौंपा, उसने अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर लिया। इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ो, चलो फिर भगवान को सारा भगवान को पाने के पीछे लगो, अपने आप होगा सर, सारा होगा। जो कुछ करना है ना, नाम स्मरण करवा भगवान करवाएगा, ऐसी प्रेरणा करेगा अंदर से। फिर अपने ऊपर लेकर हम करने की सोचेंगे, नाम स्मरण भी नहीं होगा। करके देख लो एक बार ऐसे ही कि बाबा मुझे नाम स्मरण करना है, नाम स्मरण होगा भी नहीं। नहीं होगा, और जब हम सब दे अरदास भगवान के लगाना ऊपर, पड़ेगा, हाँ, परमात्मा से अरदास लगाना। भगवान के ऊपर छोड़ देंगे ना, तो क्या होगा, नाम स्मरण अपने आप चलो हो जाएगा, फिर अपने आप चलो हो जाएगा। भगवान वो तो क्या करे, भगवान ने चालू किया भाई। संको कृष्ण करे खवासी, धन तो सृजन हारे, दास गरीब करे को सरोवर, ऐसा शीश हमारे। और सतलोक में परमात्मा बता रहे हैं, संको क्या है, श्री कृष्ण जैसी आत्माएं, और पर संको हाथ जोड़ के खड़ी है परमात्मा दरबार में। शंभू जैसी आत्मा है, एक खवासी है, वहां पर क्या नौकर है, वहां पर उस लोग में ऐसी ब्रह्मा विष्णु सर की आत्मा है, लाखों बहुत सारी आत्मा है भगत जी वहां पर असली सुख है। वहां पर परमात्मा क्या पत्र है, ऐसा शीश हमारे, ऐसा शीश है, मतलब ऐसा वहां पर परमात्मा के भगत रहते हैं। उस लोक में जाने के बाद वो भगत का क्या होना, संपूर्ण मोक्ष होता है। मोक्ष होता है। तभी हमारे भगवान से कसक रहती है ना, कसक होगी तभी तो भगवान ऐसे निकाल के लोक में लेके जाएंगे। वही जाने से हमारा मोक्ष होगा आपको जी, तब तक नहीं होगा। प्यू बनने के बाद इतनी सेवा होती, परमात्मा में रहेंगे तो फिर सब प्यू की सेवा है ना। वही तो असली सुख है भगत जी। हाँ, वही असली सुख। जीव मतलब क्या है, कुछ भी दुख, जीव बनेंगे तो दूसरे की सेवा करना पड़ती है, नौकर बन के। अभी अपन अपने फैमिली के नौकर है, करना ही पड़ेगा जब तक सांस है। आहे तो पीव है ना, आसक्ति से जो जीव बन गया, हाँ, प्यू आहे बन तो के पीव है। सुख पाना है तो प्यू बनना पीव है। से जीव बन गया ना, पीव बनने का तो आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। मेन पॉइंट तो ये है। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय। जय हो। बंद है। चलो ये बंद करने का